Good morning friends, this is Chandan Singh. Today we are learning about inheritance and variation, and in this chapter we will discuss about the linkage and recombinations. That is very important topic, so please take a look on the boards. So basically friends, what is linkage? And that is very important content. So linkage is a type of weak bonding. So that is the type of weak bonding which occur between two genes, and basically that is responsible for different character on the same chromosomes. यानी कि लिंकेज क्या होता है, दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है, और ये जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती हैं। एक जीन पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें दो जीनों के बीच में बात की जा रही है। जब दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जब वो कम या ज्यादा होती है, तो उस पर लिंकेज डिपेंड करता है कि लिंकेज कम होगा या लिंकेज ज्यादा होगा। लिंकेज है क्या? एक तरीके की बॉन्डिंग है। तो इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यू कैन से लाइक दिस, बिग बॉन्डिंग दैट इज responsible for to binding between two gene and to control the characteristics which are transferred from one gene to the another gene। तो यहां पर हम किस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि मान लो यहां पर दो जीन आपको ये दी गई, एक क्रोमोसोम्स पर, मान लो एक क्रोमोसोम्स मैंने आपको बनाया, और ये क्रोमोसोम्स, इसके दो पार्ट होते हैं, इनको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इन क्रोमेटिड्स पर मान लो सपोज बहुत सारी जीन हैं, लेकिन मैं यहाँ दो जीन की बात कर रहा हूं, ए और बी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये इनके लिंकेज को बताएगा। तो लिंकेज क्या है? एक तरीके की बॉन्डिंग है। क्या है इनके बीच में? बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग को लिंकेज बोलते हैं। हम बॉन्डिंग कह लें या फिर लिंकेज कह लें, दोनों का मतलब सेम है। तो लिंकेज एक तरीके की बॉन्डिंग है जो दो जीन के अंदर पाई जाती है। ये क्या है? जीन। तो दो जीन के बीच में, ए जीन और बी जीन, तो यहाँ दो जीन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करता है आपका लिंकेज। तो लिंकेज इज अ टाइप ऑफ वीक बॉन्डिंग बिटवीन टू जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कैरेक्टर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। तो यहां पर हम लिंकेज को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन अगर कैसा है? मोर। अगर दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है? ज्यादा। तो उस कंडीशंस में लिंकेज कैसा होगा फ्रेंड्स? उस कंडीशंस में जो लिंकेज होगा वो कैसा होगा? वीक, यानी कि लेस। नाउ सेकेंड पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन कैसा है? मोर, लेस। यहां लेस कर दिया इस बार, यहां पर मोर है, यहां कर दिया लेस, कम हो गई। ये ज्यादा है, ये कम। अब डिस्टेंस कम हो गया तो लिंकेज कैसा होगा? तो लिंकेज होगा कैसा? स्ट्रॉन्ग होगा, मोर होगा। ठीक है ना? यू कैन से लाइक दिस। तो लिंकेज क्या है? दैट इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। दैट मीन लिंकेज is inverse proportionally distance between two gene। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब यहां पर बात की जा रही है रिकॉम्बिनेंट की। अगर लिंकेज को रिकॉम्बिनेंट के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना हो तो लिंकेज इज ऑल्सो inverse proportionally recombinant frequency is less।
जहां पर फ्रिक्वेंसी कम होगी उसके रिस्पेक्ट में जब भी फ्रिक्वेंसी इसकी कम होगी वहां पर लिंकेज कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज आप रिकॉम्बिनेंट के रिस्पेक्ट में बना सकते हो। लेकिन बात आती है कि रिकॉम्बिनेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि रिकॉम्बिनेंट क्या है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकम्बाइंड, यानी कि दो जीनों का आपस में फिर से कंबाइन होना, यानी कि बॉन्डिंग बनाना, उनके लिंकेज, उनके बीच में लिंक बनना है। तो ये डिपेंड किस पे करता है। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ इस बात को, रिकॉम्बिनेंट की बात को पूरा कर रहा हूं। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस इज मोर बिटवीन टू जीन, तो उस कंडीशंस में जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वो कैसी होगी, वो ज्यादा होगी। और अगर मैं कहूं पहला केस, सेकंड केस क्या है कि अगर डिस्टेंस कम है दो जीन के बीच में, ठीक है ना, बिटवीन टू जीन, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट कैसा होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा होगा, वो कम होगा। तो डिस्टेंस अगर कम है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी डाउन होगी, और डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पर मैंने क्या बोला, लिंकेज के रिस्पेक्ट में, लिंकेज इज इनवर्स प्रोपोर्शनली डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, यानी कि अगर लिंकेज ज्यादा है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, और अगर लिंकेज कम है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर बात की जा रही है कि लिंकेज को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो लिंकेज को जब स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है उनके बीच में जो है वो कम हो रहा है, यानी कि गिर रहा है। तो उस कंडीशंस में आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि रिकॉम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी है लिंकेज के रिस्पेक्ट में वो हमेशा कैसे चलती है, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी लेस को दिखाती है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ पर मैंने जो बात की है लिंकेज और रिकॉम्बिनेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लिंकेज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन के, और रिकॉम्बिनेंट के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए कि जब भी दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस जगह पर जो लिंकेज होगा वो कम होगा, लिंकेज वहां पर वीक होगा, बॉन्डिंग वहां पर वीक होगी। और जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो वहां पर लिंकेज स्ट्रांग होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी ना, और डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग मतलब वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जीन आपस में सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।